हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू वीडियो। ये है 10th क्लास के साइंस का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, पर कब इजी होते हैं? जब समझ में आ जाए। तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और समझ में, और ये बहुत ईजी होते हैं अगर आपको सही तरीके से समझने को मिले। और अगर आप अगर कोशिश नहीं करोगे और आपको समझाने वाला नहीं मिलने का ठीक से, तो ये बहुत ही हार्ड लगते हैं। पर देखो, अगर आप बहुत ईजी तरीके से समझो तो ये बहुत आसान होते हैं। और अक्सर क्या होता है, फिजिक्स में बहुत बच्चे क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल की वजह से परेशान होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा तरीका है मार्क्स गेन करने का, क्योंकि इसमें पूरे नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझाऊंगा जिससे आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ये लेंस वाले चैप्टर का है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है आर। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? आर। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाता भी रहूँ। ठीक है, इस वक्र त्रिज्या होती है आर, तो हम लिख देंगे पहले ही आर बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं। कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, अब वो उसकी दूरी कितनी है? दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो दूरी होती है हमारी, क्या कहते हैं, यू। तो हमने पहले लिख दिया यू बराबर माइनस के 15। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा क्या है? ठीक है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दूरी दो तरह की होती है। एक तो होती है प्रारंभिक दूरी। ठीक है, प्रारंभिक दूरी होती है यू, और एक होती है क्या कहते हैं, अंतिम या वास्तविक दूरी। देखो अंतिम या वास्तविक दूरी देखो, फर्स्ट दूरी को तो हम यू से डिनोट करेंगे और सेकंड दूरी को हम वी से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट दूरी दे रखी थी हमें 15, तो हमने 15 लिख दी। सेकंड दूरी हमें निकालनी, क्या निकालनी है हमें? वी निकालना है हमें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमें वी निकालना है। वी इसे बोलते हैं सेकंड दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी हमें मालूम कर रखी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उसके लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है? एक तो हमें चाहिए होता है एफ। ठीक है, और एक हमें चाहिए होता है यू। तो यू हमें ऑलरेडी दे रखा है, एफ हमें निकाल लेना है। एफ होती है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस में क्या था? कैपिटल लेटर एफ, तो एफ आ जाएगा। तो एफ बराबर R/2। सो गाइज आर बराबर एफ बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो इसमें आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में पहले ही दे रखी थी, ये रही 20। तो 20 ऊपर आर, क्या कहते हैं, आर वैल्यू 2। तो इसे काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 10, देखो 2 1 2 और 2 10 20। 2 कम 2, 2 ढाई 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास अब एफ भी आ गया और यू भी आ गया। अब इससे हम वी निकाल लेंगे। चलो तब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। सो गाइज हमारा फॉर्मूला ये है, दर्पण का सूत्र I/F बराबर I/V प्लस I/U। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इससे हम इसके क्या कहते हैं, जो हमें निकालना है वी निकालना है। वी की वैल्यू निकाली, वो हम निकालेंगे। देखो एफ हमारा कितना दे रखा है? माइनस के 10 और यू माइनस के 15 और वी हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो देखने में भारी लगता है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप खुद देखो, हमने फॉर्मूला लिख, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F की वैल्यू लिख देंगे कितनी? माइनस के 10 बराबर 1/V ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। प्लस 1/U की वैल्यू कितनी थी? ये रखी, माइनस के 15 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे गाइस आगे? देखो अब क्या करेंगे, हमें निकालनी किसकी? 1/V की वैल्यू। तो 1/V को बाहर ले आएंगे और 1/15 जो है माइनस के ऐसे ही रहेगा, और 1/10 जो है ये आगे आ जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये जो है ना, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये अपनी जगह ही था जहाँ पर है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये तो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता, माइनस माइनस प्लस होता, प्लस 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 होता। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस अगले में क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेना अगर आपको सीखना है तो मैं अलग से उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और आता ही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ इसमें भी। एलसीएम तब लेते हैं जब हमारे जो नीचे वाले डिजिट होते हैं, अगर वो सेम होते हैं तो नीचे तो सेम आ जाता है, पर यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ पर डिफरेंट है। तो किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करो उन दोनों डिजिट को, ताकि नीचे का नंबर सेम आ जाए। तो 15 2 ज़ा 30, 10 2 3 ज़ा 30। ठीक है, अब देखो ये वाले तो क्रॉस आउट हो गए, क्योंकि इनकी जगह हमने 30 ले लिया एलसीएम। अब देखो ऊपर जो है 2, इसकी जो हमारी मतलब जितने टाइम्स मैंने पढ़ा था, तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। अब माइनस का निशान इनके बीच में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 30 ऐसे उतर जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 30 की 1 से। तो 30 की 1 से करी तो 30 आ गया, और यह क्या कहते हैं, माइनस का आएगा। और वी की 1 से करेंगे तो वी आ जाएगा। तो वी बराबर 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको अब भी इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ऐसी और वीडियो के लिए भी मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताया करें कि ना हमें ये वाली वीडियो चाहिए, मैं वो वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और बहुत सारी इस तरह की वीडियो मैं आपको बनाऊँगा, जिससे कि आपका 10th में अच्छे नंबर आए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। थैंक यू।